पुरुषों में तेजी से फैल रहे हैं 3 खतरनाक कैंसर। ऑन्कोलॉजिस्ट ने इसके कारण भी गिनवाए हैं, तो अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आप जल्दी से सावधान हो जाइए। चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैंसर क्यों बन रहा है बड़ी चिंता। तो कैंसर तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और गांठ बना लेती है। तो होता क्या है कि जो हमारा बॉडी है इसमें जो हमारे सेल होते हैं, ठीक है, तो बॉडी के अंदर सेल होता है जो अनकंट्रोल तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है और वही बढ़ते बढ़ते क्या करती है, हमारे शरीर में एक गांठ बना लेती है और वही आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर लेती है। जामा नेटवर्क की स्टडी के मुताबिक दिल्ली के पुरुषों में कैंसर की दर में देश के सभी मेट्रो शहर में नंबर 1 पर है। यानी कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे देश में, वहां अगर बात करें तो जो दिल्ली के पुरुष है उसमें कैंसर का जो रेट है वो सबसे ज्यादा देखा गया है। यानी कि सारे मेट्रो शहर में दिल्ली नंबर 1 पे है पुरुषों में कैंसर के डेटा के अनुसार। हर 1 लाख पुरुषों में 146 कैंसर के मरीज हैं। यह जो आंकड़ा है वह देश के अन्य शहरों से सबसे ज्यादा है। दिल्ली बन रही है कैंसर का हॉट स्पॉट। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आपके लिए एक चेतावनी है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो दिल्ली है वो कैंसर का एक हॉट स्पॉट जगह बन गया है। दिल्ली के पुरुषों में सबसे आम 3 कैंसर पाए जा रहे हैं। सबसे पहला है फेफड़ों का कैंसर, तो नंबर 1 पे फेफड़ों का कैंसर। दूसरा है मुंह का कैंसर, ठीक है, जो ओरल कैंसर उसको बोलते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है प्रोस्टेट कैंसर। यानी कि ये जो 3 कैंसर है ये सबसे ज्यादा कॉमन हो गया है दिल्ली के पुरुषों में। तो इस पर ध्यान देना है और इसके बारे में आगे भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको इससे बचाव करना है। तो अब बात करेंगे कि फेफड़ों का कैंसर क्यों बढ़ रहा है। तो सबसे पहला जो रीजन है वायु पोल्यूशन, ठीक है, वहां जो वायु का प्रदूषण है इसके वजह से फेफड़ों का कैंसर बढ़ रहा है। उसके अलावा धूम्रपान और पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, पैसिव जो एक स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ा वजह है जो कैंसर का कारण बन रहा है। उसके अलावा खराब हवा से फेफड़ों को सीधा नुकसान हो रहा है। तो जो दिल्ली में पोल्यूशन है आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां का जो AQI है वो इतना हाई लेवल पे चला गया है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लोगों को घर में एयर प्यूरिफायर लगा के रहना पड़ रहा है और उस खराब हवाओं की वजह से जो है वो सीधे हमारे फेफड़े को वहां पे नुकसान पहुंचा रही है। दूसरा है मुंह का कैंसर क्यों बढ़ रहा है। तो मुंह का कैंसर बढ़ने का मुख्य वजह है तंबाकू। लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं और ये जो अगर लंबे समय तक अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो यही मुख का यानी कि मुंह का जो कैंसर है ओरल कैंसर उसका मुख्य वजह बन रहा है। प्रोस्टेट कैंसर की वजह की बात करें, ये होता है बढ़ती उम्र। यानी कि जैसे जैसे हमारा शरीर पुराना होते जाता है, उम्र बढ़ते जाता है, तो उस वजह से प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। बदलती लाइफ स्टाइल, यानी कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है एकदम से बदल रहा है, लोग खान पान भी अलग तरीके से हो गया है जो कि कहीं ना कहीं कारण बन रहा है प्रोस्टेट कैंसर का। उसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है उसकी कमी हो गई है। लोग आजकल इतने आलसी हो गए हैं, घर में पड़े रहने का कोशिश कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। हर कोई सोच रहा है कि घर पे परे परे उनका हर काम हो जाए। लोग बाहर काम करने तक जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, घर पे बैठे बैठे फूड डिलीवर हो जाए, घर पे बैठे बैठे सब्जी डिलीवर हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमने फिजिकल एक्टिविटीज को करना छोड़ दिया है जो हमारे लिए खतरनाक साबित होते जा रहा है। युवाओं में क्यों बढ़ रहा है कैंसर, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो प्रदूषण का जल्दी संपर्क, यानी कि जो पोल्यूशन है उसके कांटेक्ट में जल्दी आ जा रहे हैं। जंक और फास्ट फूड भी एक बड़ा वजह बन गया है कैंसर का। और जो मोटापा है, जब अगर आप फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, फैटी जो भी फूड है उसको का सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है मोटापा ग्रहण कर लेगी, मोटापा में ढल जाएगी। और जैसे ही शरीर मोटा होता है उसके बाद हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। तो मोटा शरीर जो है वो बीमारी का घर होता है। इसलिए कभी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। इस वजह से क्या होगा कि आप अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और देर से बीमारी का पता लगना, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा वजह हो गया है कि लोगों को अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। छोटा सा बीमारी बड़ा जब रूप धारण कर लेती है तब लोग उसका इलाज कराने जाते हैं और वही वजह हो जाता है कि लोगों को इस तरीके से के बड़े बड़े बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तो डॉक्टरों ने कुछ सलाह भी दिया है, चलिए उस सलाहों के बारे में बात करें। तो सबसे जो पहला डॉक्टरों का सलाह है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है इसको सुधारना है। जो हम आराम का चीज़ें खोज रहे हैं,
बैठे-बैठे शॉपिंग, बैठे-बैठे खाना डिलीवर करना, हर चीज़ जो हम लोग घर पे बैठे कर रहे हैं उसको छोड़ना है, बाहर निकलना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, लाइफ़स्टाइल को सुधारना है और तंबाकू से दूरी बना के रखना है। जो तंबाकू का डब्बा उस पे खुद लिखा होता है कि ये कैंसर कॉज़ कर सकता है, फिर भी लोग उस चीज़ को इग्नोर करके उसका सेवन कर रहे हैं और कहीं न कहीं लोग भारी मात्रा में बीमार हो रहे हैं, कैंसर का शिकार हो रहे हैं। तो आपको तंबाकू से दूरी भी बनाना है और समय-समय पर जाँच भी कराते रहना है। तो अगर थोड़ा-सा भी आपको लगता है कि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, जल्द से जल्द डॉक्टर से एडवाइस लें, चेकअप कराएँ। बीमारी की जल्दी पहचान ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। तो याद रखना है कि जो बीमारी है, उसका अगर जितना जल्दी पहचान हो जाएगा कि आप किस बीमारी से ग्रसित हैं, तो वो आपके लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। उस पे ट्रीटमेंट होगा और आप जल्द ही स्वस्थ हो जाइएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये डॉक्टर का सलाह है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार है और आप न्यूज़ नोट्स देख रहे थे।